नमस्कार साथियों, जय हिंद, जय भारत। जब से भजनलाल जी शर्मा ने महिलाओं को 50% रिजर्वेशन दिया है रीट भर्ती के अंदर, उसके बाद से जगह जगह पर या तो इसके विरोध हो रहे या फिर इसके समर्थन हो रहे। कई कई बड़ी सारी हस्तियां भी इसका या तो विरोध कर रही है या फिर इसका समर्थन कर रही है। परंतु अभी तक सरकार ने अभी तक ये भी नहीं कहा है कि आखिरकार रीट भर्ती कब तक आएगी। ना अभी तक ये जारी किया है कि रीट के अंदर पद कितने रिक्त है, ना अभी तक ये ऑफिशियली कहा है कि रीट के अंदर कितने पेपर होंगे। एक पेपर का सिस्टम अगर होगा या फिर 2 पेपर का सिस्टम इस बार चालू रखेंगे, अभी तक उसके ऊपर भी अभी तक कुछ आदेश नहीं आया है। परंतु 50% महिलाओं को रिजर्वेशन का मामला जरूर उन्होंने आगे उठा लिया है। हम बात करते हैं कि आखिरकार रीट भर्ती कब तक आ सकती है। एक न्यूज जो ये वायरल न्यूज का एक पेज था, सबके पास पहुंचा होगा। इसके अंदर साफ साफ लिखा है कि नई भर्ती में लगेगा समय, पद रिक्त नहीं। ग्रेड 3 के पदों पर नई भर्ती में अभी लगेगा समय। कहीं ना कहीं इसका सारांश अगर मैं अपने शब्दों में कहने की कोशिश करूं तो इसके ऊपर साफ साफ लिखा है कि 3rd ग्रेड के अंदर अभी भी समय लगेगा, क्योंकि पिछले 2-3 सालों से 2nd ग्रेड के अंदर अभी तक प्रमोशन हुए नहीं है और पिछली भर्तियों के प्रोसेस अभी चल रहे हैं, यानी कि रीट भर्ती के अंदर समय लग सकता है। परंतु इसी बीच भजनलाल जी शर्मा ने जो 50% महिलाओं को रिजर्वेशन दिया है, जब वह 50% महिलाओं को रिजर्वेशन दे रहे हैं, शिक्षा मंत्री जी इतने बड़े बड़े बयानबाजियां कर रहे हैं, परंतु कहीं ना कहीं इनको ये भी सोचना चाहिए कि हम ये अभी तक बता दें कि रीट भर्ती के अंदर 1 साल लगेगा या 6 महीने लगेंगे या 8 महीने लगेंगे। अभी तक कोई निश्चित समय ना तो सरकार की तरफ से जारी हुआ है। कहीं ना कहीं युवाओं की ये बातें उठ रही है कि भर्ती में पता है कि समय लगेगा। कहीं ना कहीं सोशल मीडिया के माध्यम से लोग ये कह रहे हैं कि भर्ती के अंदर समय लगवाना है तो क्यों ना हम 50% का मामला उठा देते। अगर 50% का मामला उठेगा, लड़का इसके विरोध करेंगे, अगर लड़के इसके विरोध करेंगे तो रीट पर से ध्यान हट जाएगा। आराम से इसके अंदर 6-7 महीने गुजार देंगे, कोर्ट के अंदर ये चला जाएगा। कोर्ट के अंदर गया, लड़कों के हित में फैसला आ जाएगा, फिर आराम से 1-1.5 साल इसके अंदर चला जाएगा। उसके बाद पद भी रिक्त हो जाएंगे, तब तक उसके बाद हम भर्तियाँ निकाल देंगे। कहीं ना कहीं सोशल मीडिया के ऊपर कई सारे युवा, मैंने कमेंटें भी पढ़ी थी, उनका ये मानना है कि कैसे भी करके इसके अंदर समय हम किस प्रकार निकाले। ये कहीं ना कहीं युवा चाहते हैं कि ये कहीं ना कहीं विचारधारा है सत्ताधारियों की। इसके अंदर कितना सच है कितना झूठ है ये तो मुझे नहीं पता, परंतु ये जरूर अफवाह जरूर उठ रही है और क्या पता इसके अंदर सच्चाई भी हो सकती है या फिर ये पूरी झूठ भी हो सकती है। अशोक गहलोत जी ने 2 पेपर का सिस्टम किया था। भजनलाल जी शर्मा इस बार शायद शिक्षा मंत्री जी ने कहा था कि 1 पेपर होगा, उसके बाद अभी तक शायद ऑफिशियली तो अभी तक आया नहीं है। अभी तक ना ये कहा है कि अगर 1 पेपर होगा तो सिलेबस क्या रहेगा, क्योंकि पता है कि 2 पेपर हुए थे, सिलेबस के अंदर जीके ऐड किया था। अगर 1 पेपर होंगे तो उसके अंदर क्या बदलाव होगा वो भी देखने लायक जरूर होगा। अभी तक कहीं ना कहीं पिछली बार जब सीटेट, जैसे केंद्र में सीटेट होती है 7 जुलाई को, जिस प्रकार सीटेट का पेपर है शायद तक 1 साल के अंदर 2 बार होती है, उसी के बेस पर रीट पात्रता करवाने की आवाज़ उठ रही थी। अशोक गहलोत जी ने अपने समय पर 2 रीट के पेपर करवाए, रीट पात्रता भी कराई और 3rd ग्रेड भी कराई। अभी तक उसके ऊपर ना तो अभी तक बातें उठ रही है कि रीट के अंदर 2 पेपर कराए या 1 पेपर कराए। कहीं ना कहीं युवाओं को भ्रमित करने से अच्छा है आप एक समय दे दीजिए, क्योंकि जगह जगह पर ये मांगे उठ रही है। अगर जितना भी समय लगेगा, आप समय लगे तो चले, परंतु आप उचित समय बता दीजिए, जिससे युवा को पता चल जाए कि अगर 1 वर्ष रीट के अंदर लगेगा तो ये किसी अन्य की तैयारी करे, क्योंकि रीट के अंदर सबको पता है सबकी अपनी अपनी कैपेसिटी है। तो कहीं ना कहीं समय बताना भी ये आवश्यक है। और जैसे कि 50% महिलाओं को रिजर्वेशन दिया है, ये कहीं ना कहीं हर जगह पर, और मैं अगर खुलकर कहूँ तो 99% मैं कह सकता हूँ कि लड़कियाँ भी इसके खिलाफ है। लड़कियाँ भी बोल रही है कि भाइयों के साथ अन्याय हो रहा है, परंतु ये तो फैसले हैं, संकल्प पत्र की बातें हैं, इनको भी पूरा करना सरकार का फर्ज होता है। ये सरकार पूरी कर रही है। खैर, 50% महिलाओं को रिजर्वेशन दिया वो बात अलग है। रीट भर्ती कब तक आएगी ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि कई सारे युवा और कई सारे परिवार इस रीट के भरोसे भी बैठे हैं। इसी के साथ इस वीडियो के अंदर तो मैं सिर्फ यही कहना चाहता था कि जो अफवाहें उठ रही है कि रीट भर्ती के अंदर कितना समय लगेगा, उसकी सत्यता स्थापित करने के लिए आपके सामने आया था। इसी के साथ मैं इस वीडियो को यही समाप्त करता हूँ। मैं प्रेक्षित राजपुरोहित, जय हिंद, जय भारत।